Breaking news which is coming in. Digvijay Singh's big statement coming in on Bajrang Dal, the right-wing organization. He has said if the government comes, then there will be no ban on Bajrang Dal. There are some good people in Bajrang Dal as well. The one who is a goon will not be spared either. That's the big breaking news which is coming in. Digvijay Singh, the same person, remember that the BJP is quick to lash out and remind of having coined the term or rather given the term of Hindu terror. Now you have Digvijay Singh coming out and saying that Bajrang Dal will not be banned even when the Congress comes to power. In fact, let's listen in. देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। So let me go across to Makarand, who's joining us from Bhopal. We'll also then go across to Govind Gurjar. But Makarand, to you first. ये बहुत बड़ा बयान है because Congress के from time and again, even in the state of Karnataka, ऐसे demands आ रहे थे उनके leaders से कि बजरंग दल को बैन किया जाए। मगर आज दिग्विजय सिंह, जो एक बहुत ही सीनियर वेटरन लीडर है, राहुल गांधी के बहुत ही क्लोज एड है, वो बोल रहे हैं कि बजरंग दल को कांग्रेस बैन नहीं करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस को बैन करने की कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात करके एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया था। उसके बाद उसका पूरे देश से अलग अलग तरह से रिएक्शन आया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी चूंकि चुनाव होने थे, तो ये सवाल उसी समय से उठ रहा है कि क्या सरकार में आने के बाद कांग्रेस बजरंग दल को बैन करेगी। इसको लेकर के दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया। उसके पीछे दो वजह हैं। पहला तो ये कि बजरंग दल पर बैन की बात करके कांग्रेस ऐसा महसूस करेगी कर्नाटक में उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में अगर इसे बैन करने की बात उठती है एक बार फिर से, तो जाहिर है कि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और उन चुनाव में पूरे देश में जहां जहां पर बजरंग दल शायद काफी मजबूत स्थिति में भी है, तो इसका नुकसान लॉन्ग टर्म में हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि सरकार आने पे खास तौर पे हिंदी बेल्ट जो है पूरा, वहां पर बजरंग दल का काफी प्रभाव है और इस इशू को दोबारा गर्म करके दोबारा उठाकर कांग्रेस किसी तरह से नुकसान नहीं झेलना चाहती। तो जाहिर है कि बजरंग दल पर बैन की बात पर यू टर्न ले लिया है कांग्रेस ने या कहे दिग्विजय सिंह ने। और दूसरा ये कि अगर कोई गुंडा तत्व होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से सवाल किया जाता था, तो अब तक वो हर बार ये कहते आ रहे थे कि हम हर उस तत्व को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आधार लेते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर उस दल पर बैन लगना चाहिए जिस दल पर गुंडा असामाजिक कार्य करने के या फिर गुंडागर्दी फैलाने के या माहौल खराब करने के आरोप लगते हो। वो कभी बैन के लिए मना नहीं करते थे। ये पहली बार है जब दिग्विजय सिंह ने क्लियरली मना कर दिया है कि बैन की कोई बात नहीं है। वहां पे कोई अच्छे लोग भी हैं, हम बैन करने पर नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक गुंडागर्दी का सवाल है ऐसे तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी जो गुंडागर्दी करेंगे। तो बजरंग दल संगठन को बैन करने की बात जो है वो दिग्विजय सिंह खारिज करते हुए यहां पर नजर आए।